गाइस कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आपने सभी ने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया होगा। सो सवाल ये है कि MA2 प्रेसिडेंट सिमुलेटर गेम के अंदर क्या हमें स्टार्टिंग में ही किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करके उनका लैंड कैप्चर करना चाहिए या नहीं? अगर मैं इसका स्ट्रेट टू पॉइंट आंसर दूं तो आंसर है इसका नो। ठीक है, अब मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्यों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए गेम के स्टार्टिंग में। मतलब अगर हम गेम में बिल्कुल नए नए आए हैं, भले ही हमने कोई सी भी कंट्री सेलेक्ट की हो, जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप ऐसा करते हो तो हो सकता है कि आप उनका लैंड कैप्चर कर लो, लेकिन जो रिलेशंस होंगे आपके, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे रिलेशंस फिर भी थोड़े ठीक ठाक है, कुछ कंट्रीज़ के साथ अच्छे नहीं है मेरे रिलेशंस। ये तो मैंने बड़ी मुश्किल से ठीक किए हैं वापस, क्योंकि मैंने एक लैंड कैप्चर किया था ना। सो अगर आप लैंड कैप्चर करते हो तो आपके रिलेशंस मोस्ट प्रोबेबली ख़राब हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इससे क्या होगा कि वॉर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप सोचोगे कि चाइना के साथ बना लेते हैं, हम रशिया के साथ बना लेते हैं, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, इनके साथ हम रिलेशन बना लेते हैं, बाकी अगर अटैक करते रहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जीत ही जाएंगे वॉर, है ना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ऐसा आपको नहीं सोचना है, ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने भी यही गलती की थी और आज आप देख सकते हो। अगर आपको पता हो, अगर आपने इंडिया ही सेलेक्ट किया है तो आपको पता होगा कि मिलिट्री पावर कितना मिलता है हमें स्टार्टिंग में और पॉपुलेशन कितनी होती है। और पॉपुलेशन वैसे भी रियल डेटा के हिसाब से तो आपको पता ही है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। आप देख ही सकते हैं, यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो। मान लो किसी एक छोटी कंट्री ने अटैक कर दिया, या फिर कह सकते हो जिसके पास मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा नहीं है उसने अटैक कर दिया, हम वॉर जीत गए। हमें ऐसा लगेगा कि अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, ठीक तो है। लेकिन होगा क्या धीरे धीरे कि एक के बाद दूसरी कंट्री अटैक कर देगी, फिर उसके बाद तीसरी कंट्री अटैक कर देगी, तो ऐसे कर करके होगा क्या कि आपके ट्रूप्स ख़त्म होने लगेंगे। और लास्ट में होगा क्या, मान लो आपके ट्रूप्स बचे ही नहीं और किसी कंट्री ने अटैक कर दिया। जैसे आप देख सकते हो कि अभी एक कंट्री ने अटैक कर दिया मेरे ऊपर, क्योंकि इसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है मेरे, बस इसी कंट्री के साथ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि इस कंट्री के अलावा मोस्ट प्रोबेबली कोई और कंट्री मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगी। लेकिन मैं उस केस की बात कर रहा हूँ अगर आपके लगभग सभी से रिलेशन ख़राब हो, बड़ी कंट्रीज़ को छोड़ के, तो क्या होगा, एक के बाद आएगी फिर दूसरी कंट्री। कई बार तो होता है कि दो तीन कंट्री एक साथ अटैक कर देती है। जैसे अभी मैं इनको तो मैं संभाल लूँगा, ये तो हो जाएगा, क्योंकि बाकियों के साथ रिलेशन मेरे ठीक है, जिनकी आर्मी इतनी अच्छी भी नहीं हो उनके साथ भी रिलेशन अच्छे हैं मेरे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में पहले आपको रिसोर्सेज पे ध्यान देना है। कोई भी लैंड कैप्चर करने से पहले रिसोर्सेज पे ध्यान देना है अपने, और उसके बाद अपने ट्रूप्स पे ध्यान देना है, और बाकी चीज़ों में ध्यान देना है। बस ये जो, जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लिया, अटैक कंट्री, इस चीज़ पे अभी आपको नहीं जाना स्टार्टिंग में। अगर आप गेम बहुत खेलते हो, ये स्टार्टिंग से ही बहुत खेल रहे हो, तो एक दो हफ्ते का तो एटलीस्ट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत खेलते हो तो कम से कम आपको एक महीने तक तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा किसी भी कंट्री में अटैक करने से पहले इस गेम के अंदर। गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सबको सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।